नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप सभी का इस रिपोर्ट पर स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त हम फरीदाबाद के मिर्ज़ापुर गांव में हैं और फरीदाबाद के मिर्ज़ापुर गांव में सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो है ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको जो है उनके अंदर के छुपे हुए हुनर को जानने के लिए एक कदम उठाया गया है और बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया गया है। आपको दिखा सकते हैं बच्चों के द्वारा ये बड़े सुंदर सुंदर ये देखिए गुल्लकें बनाई गई हैं और कई तरह की जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर की गई हैं। और ये सभी जो है आपको बता दें कि सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं इनके द्वारा यहाँ पर किस तरह से बच्चों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से रंगोली, मेहंदी और कई तरह की जो एक्टिविटीज़ है, चाहे डांस है, सिंगिंग है, सब तरह की एक्टिविटीज़ इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दी जा रही है और उनको साफ़ सुथरा भोजन भी यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर जानना चाहेंगे सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं और जो उनके वॉलंटियर्स हैं और ये जो यहाँ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन सब से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस जो ग्रीष्मकालीन शिविर में किस तरह से यहाँ पर उनको बच्चों को क्या क्या सिखाया गया, किस तरह से इनके टैलेंट को यानी कि अंदर के हुनर को जो है निखारने का काम किया जा रहा है। हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम इशिता गर्ग से, जो कि सह संस्थापक व सह संयोजिका हैं सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट की। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं इशिता गर्ग को और आपसे बात करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम इशिता गर्ग है। मैं सोहम चैरिटेबल की सह संस्थापक हूँ और हमारी संस्थापक का नाम प्रतिमा गर्ग है। ये शिविर हमारा 5 दिन का था, 7 से 11 जून, जहाँ बच्चे सुबह रोज़ 10 बजे से इकट्ठे हो जाते थे और हमारे साथ 5 बजे तक रहते थे। बच्चों ने यहाँ बहुत ही सारे अद्भुत कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि नाच गाना हुआ है, मेहंदी कंपटीशन हुआ है, अंताक्षरी, डम शराड्स, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें हुई हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी खुद की गुल्लकें पेंट की हैं। गुल्लकें पेंट से हमने उन्हें ये सिखाया है कि मनी, जो पैसा होता है, उसको सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस ग्रीष्मकालीन में काफ़ी सारे लोग आए हैं, जैसे कि डीपीएस की रिटायर्ड टीचर जिन्होंने एक सेशन लिया था, एक नो फायर कुकिंग का सेशन हुआ था जिसे हम कहते हैं आग के बिना खाना बनाना, जिसमें ब्रेड से बच्चों ने भल्ले बनाए थे। उसके लिए हमारे यहाँ सीमा जी आई थी और हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए सूरज सर आए थे, जो हमारे यहाँ बहुत दिनों से हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ और भी टीचर हैं, जैसे कि रचना और खुशी, जिन्होंने रोज़ बच्चों का नाच गाना लिया है, और हर्ष सर, जिन्होंने बच्चों की स्किट की तैयारी की है और वॉलंटियर का काम किया है। हमने रोज़ बच्चों को इस ग्रीष्मकालीन में स्वच्छ खाना भी दिया है, जो हमें 10 माइल्स फाउंडेशन में भेजा है, जो कि गौरव गुप्ता लॉयंस क्लब ने दिल्ली ने हमें स्पॉन्सर किया है। धन्यवाद जी मैम, जैसे ग्रीष्मकालीन शिविर है, ये किन विशेष बच्चों के लिए रखा गया है और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो बच्चे आते हैं? तो जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो सारे मिर्ज़ापुर के बच्चे हैं, जो हमारे कंप्यूटर सेंटर पे भी आते हैं और कोचिंग पे भी आते हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्हें हम अभी एक स्टेज दे रहे हैं, जहाँ वो अपने अनुभव हमें दिखा सकें और अच्छी रचनाएं दिखा सकें और हमें उन्हें और एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कितना सार्थक होता है जब इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें आप ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में तो बच्चे जाते हैं लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाने जाते हैं हम लोग, तो हम वहाँ देखते हैं कि बच्चे खुद हमसे बोलते हैं कि मैम हमें ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें नाच गाना आता है, हमें हमारे पास टैलेंट है, हमें पोएम रेसिटेशन आती है, हमें आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, तो आप हमारे साथ आइए, हमें नई चीज़ें सिखाइए, हमें कलर्स दीजिए, हमें वो नेसेसरी चीज़ें दीजिए जो हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ इतने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें, सारा सब कुछ करके हमें यहाँ दिखाया है। और मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीष्मकालीन है, ये हम हर साल हम मिर्ज़ापुर में करने वाले हैं। इस ग्रीष्मकालीन से आज 70 बच्चे बेनिफिट हुए हैं और उन्हें हमारे साथ जुड़ के बहुत ही खुशी हुई है। मेरा नाम प्रतिमा गर्ग है, मैं सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका हूँ और हमने यहाँ पे मिर्ज़ापुर में एक 5 दिन का ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया था, जिसमें 60 बच्चे और करीब 10 वॉलंटियर्स प्लस टीचर्स हमारे साथ, उन्होंने हमें सहयोग दिया। साथ में हर प्रतिदिन कोई ना कोई एक गेस्ट आता था, चाहे वो पाक कला हो, चाहे वो हमारे कोई भी कहानी सुनाने की बात हो, या बच्चों को गेम्स खिलाना हो या आसन कराना हो, रोज़ आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स डेली आए और उन्होंने बहुत प्यार से बच्चों को सिखाया और बच्चे बहुत ही खुश हैं। वो चाह रहे हैं कि और भी दिन हम इसे करें, लेकिन आज हम इसको ख़त्म किया है हमने बहुत ही अच्छी नोट पे।
गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और बच्चों को भी अपनी छुट्टियों पे आगे जाना है, तो काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अगले साल हम शायद इससे और भी बेहतर कर पाएंगे, सबका सहयोग इसी तरह मिलेगा, तो हम इसी तरह आगे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। साक्षी। साक्षी, आपने यहाँ पर इस कैंप में जो है क्या क्या सीखा? सर आर्ट सीखी है और पेंटिंग बनाना सीखा है और सर एक्टिविटी करनी सीखे, डांस सीखा है, एनीथिंग सब सीखा है सर। तो सर कितना बेनिफिट लगता है? तो बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सिखाया है, प्रतिमा मैम के लिए? सर उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया। आपकी सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, रुचि किसमें दिखाई? सब पेंट में। सब में। क्या नाम है? विकाशा। विकास। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। आपने जो है इस कैंप में क्या क्या सीखा है? हमने ड्राइंग सीखी और आर्ट सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पे। हमने बहुत कुछ सीखा और हमने पेंटिंग भी सीखी और पत्थरों के ऊपर डांस भी सीखा और सिंगिंग भी सीखी और बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे बहुत मज़े आए। क्या कहना चाहिए इशिता मैम के लिए और प्रतिमा मैम के लिए? इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है यहाँ पे, हमें बहुत अच्छी लगती है ये मैम। आपके स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी होती है? होती है लेकिन कम होती है। ये तो 5 दिन में ये जो जितने दिन का शिविर लगा था, आपने अच्छे से सीखा? बहुत अच्छे से सीखा। प्रैक्टिस करते रहेंगे? यस सर, धन्यवाद। क्या नाम है? लक्ष्य है, अच्छी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। क्या कहना चाहोगे इस कैंप के बारे में? आपने क्या क्या एक्टिविटी यहाँ सीखी? सर हमने यहाँ पर ड्राइंग सीखी, आर्ट सीखे और हमने रंगोली बनाना सीखी, सॉन्ग सीखे और डांस सिखाया और बहुत अच्छी तरह हमारी मैम ने सब चीज़ कराया हमको। और कई बार देखा जाता है जैसे शहर है, जैसे फरीदाबाद है, उस साइड के स्कूल जो हैं उधर तो अच्छी इन सब एक्टिविटीज़ को स्कूल में भी करवाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं करवाया जाता। तो यहाँ कितना बेनिफिट है इस तरह का? सर यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिला। आगे लगता फ्यूचर में आपको फायदा मिलेगा इससे? यस सर। क्या नाम है? प्रेम। क्या कहना चाहोगे इस कैंप के बारे में? आपने क्या क्या सीखा, कितना बेनिफिट होगा आपको? सर यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग सीखी, आर्ट सीखा और डांस करना भी सीखा और क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे सिंगिंग भी सीखी। तो जो मैम ने हमारे लिए किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और क्या कहते हैं, इससे मैं आगे जा सकूँ, ये मेरी वो है। आपकी उम्र के बच्चे जो हैं छुट्टी में सोचते हैं कि हम खेल कूद में ही करें, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी में जैसे भाग लेते हैं तो आगे कितना बेनिफिट होता है आपको? हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। मेरा नाम जय है। क्या नाम है आपका? जय। आपने यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी है? सर जी हमने यहाँ पर डांसिंग, आर्ट्स, पेंटिंग और सर जी बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर अनुशासन बहुत प्रयोग किया जाता है और हमने वो आर्ट्स करनी सीखी, पत्थरों पे पेंटिंग बनानी सीखी। क्या कहना चाहिए प्रतिमा मैम के लिए? प्रतिभा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हर्ष है। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से प्रतिमा मैम के साथ सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी मैम ने जो है बच्चों के लिए सोचा कि हम क्यों ना, जैसे बच्चे गर्मियों में फ्री टाइम में, मतलब एक तरीके से कई बच्चों का टाइम भी ख़राब जाता है, तो मैम ने बोला कि क्यों ना हम ग्रीष्मकालीन अवकाश लगाए ताकि जो है बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा हम निकाल सके। किसी बच्चे में गाने का टैलेंट है, कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है, तो क्यों ना हम ग्रीष्मकालीन जो हमारा हमने शिविर लगाया उसके थ्रू हम बच्चों की छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालें। तो कैसा रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर बच्चों के द्वारा मिला आपको? बच्चे जो है बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे मिर्ज़ापुर गांव में पहली बार जो है मैम के थ्रू सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने पहली बार ऐसा कोई ग्रीष्मकालीन अवकाश लगाया है। तो बच्चे जो है एक्साइटेड हैं, हर एक एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। आगे चल के फ्यूचर में भी बच्चों को जो है इसको लेके फ़ायदा होगा, मतलब उनकी स्किल्स पे भी काम किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा आपका भी लग रहा है मेरे साथ जुड़ के सोहम चैरिटेबल ट्रस्ट? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के थ्रू कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और बच्चों के साथ हमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अपनी बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा।